गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, देखो ये चीज़ें आपने पहले देखी है कभी? नहीं देखी हैं। ठीक, आप देखो हमारे पास बिजली देखो, देखी है बिजली सबने? घर में हमारी बिजली होती है, देखी है सबने? आज हमने वही देखना है कि बिजली कैसे बनती है। क्या? हाइड्रो पावर प्लांट पे बिजली कैसे बनती है, तो हम अपने घरों में बिजली कैसे रिसीव करते हैं। ठीक है, उसी का हमने एक प्रोजेक्ट बनाना है। क्या बनाना है? देखो हमारे पास क्या क्या है, ये आपने देखा है ना कि यहाँ पर देखो बगलियार डैम है, वहाँ से बिजली आती है ना हमारे पास। तो जो वाटर से, जो किससे बनती है, जो पानी से जो बिजली बनती है उसको बोलते हैं हाइड्रो पावर। क्या बोलते हैं? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोलते हैं? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो मीन्स वाटर, ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी मीन्स बिजली। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो बिजली जो कहाँ से बनती है? पानी से बनती है। ठीक है, समझ आई आपको? तो अब हमने देखना है कि वहां पर जो है, वहां पर वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कैसे होती है। हम तो अपने घरों में देखते हैं, हमें तो पता ही नहीं है कि हम सिर्फ अपने बल्ब देखते हैं, घर में फैन चलते हैं, बल्ब चलता है। तो ये भी पता होना चाहिए ना हमें कि ये आती कहाँ से है, बनती किस तरह से है ना? तो उसके लिए हमारे पास एक प्रोजेक्ट है। क्या है? ये हम इसको क्या करेंगे, फिट करेंगे, फिर हम देखेंगे कि वहाँ पर बिजली कैसे बनती है, फिर वो अलग अलग ग्रिड स्टेशंस पर कैसे जाती है, फिर वहाँ से हमारे घरों तक कैसे पहुँचती है। पहले हम ये प्रोजेक्ट बनाएंगे इस तरह। जब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम पूरा बनाएंगे, उसके बाद हम इससे बिजली देखेंगे लाइट जलती है कि नहीं जलती। फिर मैं आपको उसके बाद बताऊंगा कि किस तरह से ये वहाँ से जो है, वहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी बनते हैं, फिर हम उसको किस तरह से जगह जगह पहुँचाते हैं। ठीक है, पहले हम इसको असेंबल का ये फिट करेंगे। ठीक है, ये देखो हमारे पास चीज़ें हैं, टर्बाइन है, ये देखो एक मोटर जैसा है, कहाँ गया वो, इधर देखो छोटा मोटर जैसा है, ये अभी हमने यहीं पे करना। ठीक है, देखो छोटा मोटर जैसा है, तो ये कुछ स्टैंड्स हैं, यहाँ पर हम देखेंगे कि बिजली कैसे बनाते हैं। देखिए ना बिजली, हम बहुत इंटरेस्टिंग है ये। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है, ये पता होना चाहिए हमें। तो हम तो इतना यूज़ करते हैं बिजली का, कितनी मेहनत लगती है इसको, कितना पावर, कितना वाटर इस्तेमाल होता है। सबसे पहली बात, जो वाटर से जो बिजली प्रोड्यूस होती है उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोलते हैं? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो वाटर से जो बिजली बनती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, उसको बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। जहाँ पर ये बनती है, कहाँ पर? देखो बगलियार डैम है, वहाँ पर है ना, यहाँ पर हमारा कॉमन वही है। तो वहाँ पर जो बिजली बनती है, उस प्रोजेक्ट वहाँ पर क्या बोलते हैं उसको? हाइड्रो पावर प्लांट। हाइड्रो पावर प्लांट। हाइड्रो पावर प्लांट। ये प्लांट जो है PLANT प्लांट, ये पौधे नहीं है। ये कौन सा प्लांट है? जैसे हम कश्मीरी में बोलते हैं या उर्दू में बोलते हैं लुक प्लांट। लुक प्लांट मतलब क्या? वहाँ पौधा होता है जो लुक देता है? नहीं, वहाँ पर एक बनती है, वहाँ पर वो बनाते हैं, लुक बनाते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं प्लांट। अब ये वो वाला प्लांट नहीं है PLANT पौधा। तो हाइड्रो पावर प्लांट का मतलब है ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। वहाँ पर क्या है? प्रोजेक्ट, जहाँ पर बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा मशीनें फिट होती हैं, हाँ, जनरेटर्स होते हैं, टर्बाइन्स होते हैं। ठीक है, तो उनकी मदद से जो है वहाँ पर बिजली बनती है। तो बगलियार में जो बहुत बड़ा डैम है ना, बहुत ज़्यादा बिजली वहाँ पर प्रोड्यूस होती है, बनती है, तो उसको बोलते हैं हाइड्रो पावर प्लांट। ठीक है, हाइड्रो पावर प्लांट। तो वहीं से फिर हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में भी आती है, लाइट आती है ना। तो यहाँ पर भी जम्मू कश्मीर में बहुत सारे डैम्स हैं जहाँ से क्या आती है, हमें बिजली आती है। हाइड्रो पावर प्लांट्स भी हैं, 2-3 हैं हाइड्रो पावर प्लांट्स जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो जिनसे हम क्या मिलती है? इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, और हम इतने मज़े के साथ इनका इस्तेमाल करते हैं। हम अपने गीज़र इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, फैंस चलाते हैं, बिजली चलाते हैं, इतने काम होते हैं, फूड स्ट्रेट करते हैं, जो भी ज़रूरत की चीज़ है वो हम इनसे हासिल करते हैं। किससे हासिल करते हैं? बिजली से। ठीक है, तो चलो अब हम इसको जोड़ते हैं। क्या करते हैं? जोड़ते हैं। ठीक है,
स्टूडेंट्स अब क्या हुआ, ये हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको लेंगे बाहर, हम चेक करेंगे इसको क्या। अब ये देखो बल्ब है, हम चेक करेंगे कि लाइट जलती है कि नहीं जलती है। चलो चलते हैं। सारे देखो और जूम करते हैं हम। चल रही है लाइट? यस सर। तो ये था हमारा पावर प्रोजेक्ट, ठीक है, समझ आई? यस सर। ये है हमारा पावर। शाबाश। दिखाई नहीं दे रहा। सो स्टूडेंट्स, तो हमने क्या देखा, हमने पावर, आपने देखा कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गई, आपने देखी ये बल्ब ग्लो कर रहे थे ये, ठीक है। तो ये क्या था, इस तरह से क्या होती है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, तो उसको क्या बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, जिसको हाइड्रो पावर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइड्रो पावर भी कहा जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी जो होते हैं प्रोड्यूस फ्रॉम जनरेटर्स ड्राइवन बाय, किससे जनरेटर्स चलते हैं? इसके साथ, टर्बाइंस के साथ। ये टर्बाइन था हमारे पास और ये एक जनरेटर था, ठीक है। जब वहाँ पर प्रोजेक्ट जो होता है वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर एलिवेशंस देखो, ऊंचाई पर क्या होता है, पानी होता है। क्या होता है? ऊंचाई पर पानी होता है। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा जिसमें आपको समझ आ जाएगी। वहां पर ऊंचाई पर पानी रखते हैं, ठीक है। नीचे टर्बाइंस लगे होते हैं। क्या होते हैं? टर्बाइंस कनेक्ट होते हैं किसके साथ? मोटर के साथ, जनरेटर जिसको बोलते हैं। जनरेटर मीन जनरेट करना। तो ये जनरेटर जो है क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। कैसे करते हैं? जब क्या होता है, पानी होता है ऊपर, पानी को क्या ऐसे रखते हैं एलिवेशंस में, ताकि पानी जो है उसके बड़ी बड़ी पाइप्स होती हैं। क्या होती हैं? बड़ी बड़ी पाइप्स रखते हैं, बहुत बड़ी पाइप्स होती हैं, ठीक। फिर उस पानी को, वो डैम होता है ना, वो पानी जमा होता है। फिर जब ये क्या काम करना होता है, फिर वो छोड़ देते हैं, पाइप्स में पानी छोड़ देते हैं। तो पाइप्स इस तरह से होती हैं, ऊपर से होती हैं, ताकि यहाँ से क्या आ जाए, फ्लो आ जाए। क्या आ जाए? और वो प्रेशर के साथ पानी आ जाए। जब वहां पर जो टर्बाइंस होते हैं, क्या हो जाता है, प्रेशर के साथ जब पानी आता है तो ये टर्बाइंस घूमने लगते हैं। क्या होता है? घूमने लगते हैं। क्या होता है? ये घूमने लगते हैं और उसकी वजह से क्या हो जाता है, जनरेटर भी क्या करते हैं, जनरेटर भी क्या करने लगते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने लगते हैं, जनरेट करने लगते हैं, ठीक है। तो ये पाइप्स के जरिए से होता है। जब ये टर्बाइंस घूमते हैं तो यहाँ पर बिजली प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है। फिर बिजली प्रोड्यूस होके जब वहाँ पर ट्रांसफार्मर्स लगे होते हैं, अब दूर दूर तक इन्होंने बिजली पहुँचानी होती है ना, दूर दूर। अब फिर वो क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर्स के जरिए से फिर वो दूर दूर तक वो बिजली पहुँचाते हैं, ठीक है। तो प्रोसेस यही है जैसा हमने किया। अब ये थोड़ा छोटा सा हमने किया, लेकिन वहाँ पर प्रोजेक्ट्स, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, वहाँ पर क्या होता है, बड़ी बड़ी पाइप्स होती हैं। आपने देखा होगा वहाँ पर, जब आप गए हो, कोई कश्मीर गया है, कोई यहाँ से बगलियार देखा, वहाँ पर देखो पानी कैसे गिरता है नीचे। तो नीचे क्या होता है, टर्बाइंस लगे होते हैं, टर्बाइंस घूमते हैं। ये जनरेटर को भी मजबूर करते हैं क्या करने पे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में। क्या यानी बिजली बनाने में क्या करते हैं, फिर जनरेटर वहाँ पर लगे होते हैं। तो जनरेटर क्या काम करते हैं, ये बिजली प्रोड्यूस करते हैं। तो फिर बिजली पूरे हमारे स्टेट में पहुँचता है, पूरे हिंदुस्तान में चली जाती है हमारी बिजली, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, ये मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाया है, ठीक है। इसमें मैंने आपको कोई ज़्यादा फिजिक्स नहीं बोली आपको, ठीक है। मैंने आपको सीधा ऐसे समझाया जैसे आपको समझ आ जाएगी। पानी ऊपर से आता है, हाई प्रेशर से आता है, मतलब कि ऊंचाई से पानी को फेंकते हैं टर्बाइंस पर, टर्बाइंस घूमने लगते हैं। टर्बाइंस जब घूमते हैं तो जनरेटर इसके साथ कनेक्ट होते हैं। फिर इसकी वजह से जनरेटर क्या काम करते हैं, जनरेटर जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक। फिर आगे इनको ट्रांसफार्मर होते हैं वहाँ पर, वो अलग अलग, जब आप हायर क्लासेस में जाओगे आपको पता चलेगा क्या होता है उसमें। सिंपल में आप वहाँ ट्रांसफार्मर होते हैं, फिर वो बिजली को जो है फिर बांटते हैं पूरे J&K में, हमारे जम्मू कश्मीर में, जहाँ जहाँ पर ये प्रोजेक्ट होते हैं, जहाँ जहाँ इन्होंने बिजली को पहुंचाना, फिर दूर दूर तक इतनी बिजली पहुंचाते हैं, है ना। देखो कितनी, जम्मू कश्मीर कितनी स्टेट है बड़ी, है ना। यहाँ पर बिजली आती है, पूरे हिंदुस्तान कितना बड़ा है, बिजली जाती है। वो कैसे होता है, बस इसी वजह से। प्रोसेस सेम यही है, समझ आई। देखो पानी से क्या फ़ायदा है अब हमारे, है ना।
तो पानी क्यों ज़रूरी है? देखो बिजली बनाने के लिए भी पानी ज़रूरी है ना। इतनी हम बिजली यूज़ करते हैं, हमें ये भी पता होना चाहिए कि किस तरह से हम जो एनर्जी जो हम यूज़ करते हैं वो आती कहाँ से है, वो आती कहाँ से है, उसका बैकग्राउंड क्या है। अब आपको पता चला बिजली का बैकग्राउंड कहाँ है, इलेक्ट्रिसिटी का बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से आती है, किस तरह प्रोड्यूस होती है, कितनी मेहनत लगती है ना, कितनी मेहनत लगती है। समझ आई सबको? हाँ, ये आपका प्रोजेक्ट था और हमारे सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया हमारा प्रोजेक्ट। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट।